नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो कर्मयोग का सिद्धांत है उसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वास तथा शक्तश्चिर्कीर्षे श्लोक संग्रहम। कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार रहता है। इसका अगर हम भावार्थ निकालें तो यह बात स्पष्ट होती है कि जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों की करने में पूरी श्रद्धा है और शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ है न दुराचारी है किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है, कहते हैं ऐसे मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान माने अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं हैं। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं इसलिए अज्ञानी हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में भी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने पर उसके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार के कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र लगाव नहीं रहा। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के लिए अशक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर हम इसकी क्रियायोग में व्याख्या करें तो यह बात विशेष रूप से स्पष्टता से समझ में आती है, और वह यह है कि इसकी आध्यात्मिक व्याख्या कि विद्वान और अविद्वान सबको कर्म करना पड़ता है। प्रयोजन न होने पर भी विद्वान को अनासक्त भाव से कर्म करना होगा, नहीं तो मूर्ख लोग उसका व्यर्थ अनुसरण करके नष्ट हो जाएंगे। शरीर जब तक है तब तक खाना पीना कपड़ा लेना ही पड़ेगा, इसलिए विद्वान व्यक्ति को भी कर्म करने की आवश्यकता है। वह अवश्य ही भगवान के ऊपर भार देकर बैठे रह सकते हैं। समाधिनिष्ठ जो हैं पुरुष कर्म न करें तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तस्यम कार्य न विदिते, कर्तव्य उनका कुछ नहीं कर सकता, तथा भी अज्ञानी लोगों के प्रति कृपा करके उन्हें कर्म करना ही होगा, जिसे देखकर अज्ञानी लोगों को कर्म करने में उत्साह होगा। अज्ञानियों ने अभी कामों को आरंभ किया परंतु उनको अभी उसका रसबोध नहीं हुआ है। यदि क्रिया की परावस्था स्थित पुरुष की निश्चेष्टता को देखेंगे तो उनके भी मन में होगा कि मैं ही क्यों क्रिया करने में लगा रहूं, यह सोचकर वे क्रिया नहीं करते। तो विषय का त्याग मात्र कर देने से वे परमानंद प्राप्त करने में समर्थ होंगे, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए विद्वान लोगों का अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी लोक कल्याण की इच्छा से नित्य नियम पूर्वक साधना अनुष्ठान करना चाहिए। आगे के पदों में भगवान कहते हैं, न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तम समाचरन। कहते उसी प्रकार कर्म करें। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। श्रेष्ठ मनुष्य मन जो आसक्त रहित विद्वान हैं, वे सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य भोगों में, मोही मनुष्य कुटुंब और लोभी मनुष्य धन में ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित के लिए ही प्रेम होता है। उनके अंतःकरण में लोकहित रहता है। ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उनके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा दिखाते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की इच्छा नहीं होती, कारण वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को
साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, बल्कि संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रवाह रहने कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी माने सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परतापूर्वक कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह दूसरों के हित के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्यों का आचरण करना चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो। इस भाव से करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वनवास भी जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उस महापुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भाव द्वारा दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यही सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भाव आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। मनुष्य जब तक निष्काम भावपूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता और उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य करने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्यागपूर्वक अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने वालों के कारण ही कर्मयोग निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित में ही सब कर्म करने हैं, इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं, बल्कि आचरण यानी उसके उपयोग की है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता न हो। कोई भी तब है जब अंतःकरण पदार्थ की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उसका संबंध ही बंधन कारक है। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों ही कर्तव्याभिमान नहीं होता दोनों के अंतर्गत, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। अगर इस 26वें श्लोक की क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या की जाए, जिसे आध्यात्मिक व्याख्या कहते हैं, तो भाव यह स्पष्ट होता है कि अज्ञानी और अल्प बुद्ध आदमी से ब्रह्मज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। उससे यह सब बातें कहने से उसका नरक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि वो घृणा करता है, समझ पाता नहीं, उससे निंदा करता है और उसका नरक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ज्ञानी भी अज्ञानी के समान सब कार्य करते हैं, अतः बहुधा उनको समझना कठिन हो जाता है कि यह सत्य है। वह क्रिया की बात नहीं समझ पाते जो ज्ञानी भी हैं। तथापि उनको न समझ सकने में कोई उतनी हानि नहीं होती जितनी हानि उनकी निश्चितता अनुसरण करने में होती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष स्वयं निश्चेत रहकर अज्ञानी लोगों के लिए ही रौरव का कारण नहीं बनते।
जिस बुद्धि के द्वारा सब में एक ही अनुभूत होती है वही है पराबुद्धि। क्रिया करते करते जब क्रिया की परावस्था खूब घनीभूत हो जाती है तो नित्य शुद्ध साक्षी चैतन्य, जो चैतन्य है, मात्र सत्ता का अवधारण होता है, उसमें मैं तू वह कोई अस्तित्व नहीं रहता, यही पराबुद्धि है। इस अवस्था को केवल वही समझ सकते हैं जो क्रिया करके क्रिया की परावस्था में पहुंच चुके हैं। बाह्य दृष्टि से उस अवस्था के बारे में उनको समझना भी एक प्रकार से संसार में बिना विषम माने अनर्थ का सूत्रपात करना है। इसी कारण ज्ञानी लोग अज्ञों जो क्रिया नहीं करते अर्थात अर्ध प्रबुद्ध को, जिन्होंने क्रिया आरंभ तो कर दी है पर अभी भली भांति प्रविष्ट नहीं हुए हैं, ये निगूढ़ तत्व नहीं बतलाते, बल्कि उनको दिखलाकर सब कर्म करते हैं। कर्म तो वे करते हैं पर अज्ञानी के समान आसक्त होकर कर्म नहीं करते। वे क्रिया की परावस्था में रहते हुए सब काम कर सकते हैं। चतुर्थ या पंचम ज्ञान भूमिका में रहकर वे सब कर्म किए जा सकते हैं। यह रहस्य योगेश्वरों के सिवाय किसी की भी समझ में नहीं आ सकता। यही है परावस्था। संसार का कार्य करते हुए आप वहाँ चैतन्य से जुड़े रहें। आपके श्वास, आपके ध्यान, आपके विचार परमात्मा में लय होते रहें। इसे ही कहते हैं सुषुम्ना में प्रवेश होना। इस प्रवेश की परावस्था को प्राप्त योगी के लिए कुछ चिंतन बाकी नहीं रह जाता। नमो नारायण। राधे राधे।